ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शिराजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शिराजी साहब बताइएगा, तमाम कयास आराइयाँ तो दम तोड़ गई हैं और जो प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया के जरिए या दीगर जगहों पर जो है वो किया जा रहा था वो भी ज़मीन बोस हो गया। क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि मोहसिन नकवी साहब ने जो अभी कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि तमाम खबरें जो सोशल मीडिया के जरिए आ रही हैं वो फेक हैं, जिनमें से 90% खबरें जो हैं वो फेक हैं, यही सूरत हाल अब दिखाई देती है क्योंकि ये मामला तो अब खुल के सामने आ गया है? बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो कयास आराइयाँ हैं, ये जो फेक न्यूज़ है, गोया कि आपको मालूम है कि 29 तारीख गोया कि आखिरी दिन था उनकी जो पहली अपॉइंटमेंट हुई थी। अगर जो उस दौरान 26वीं तरमीम आई जिसमें ये कह दिया गया कि अब उनकी मुद्दत मुलाजमत गोया कि 5 साल हो गई है, लेकिन साथ एक नया क्योंकि ओहदा क्रिएट किया गया और फिर ये भी कहा गया हुकूमत वक्त की जानिब से 27वीं तरमीम के तहत कि अब उनकी दोबारा से तैनाती होगी अगले 5 साल के लिए। तो मेरे ख्याल में लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 29 तारीख के जो गुजर गई है उनकी पहली तैनाती को लेके, तो शायद अगले 5 साल के लिए उनकी तैनाती 29 तारीख को ही होनी चाहिए थी, नवंबर को। तो मेरे ख्याल में उसमें जो ताखीर हुई है, फिर हुकूमत वक्त ने जो वजाहतें दी हैं उसमें भी ताखीर की गई है, तो जिससे स्पेकुलेशन को एक पेस मिली है। लेकिन बहरहाल इस दौरान बड़ी कयास आराइयाँ की गई। ये भी कहा गया कि शायद एक बहुत बड़ा रिफ्ट आ गई है सिविल और फौजी क़यादत के दरमियान, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी आपने देखा है कि जो पाकिस्तान में एक अहम दौरा हुआ है, उस दौरे के दौरान भी हमने देखा है कि फील्ड मार्शल वफाकी काबीना और वज़ीर-ए-आज़म के हमरा उसमें मौजूद थे। और साथ में थोड़ी देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है दो वफाकी वज़रात की, वज़ीर कानून आज़म अली तारड़ साहब की और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब की, गोया कि उन्होंने भी इस इम्प्रेशन को डिसमेंटल किया। और इसके बाद फिर अब इस तरह का गोया कि एडवाइस जाना प्राइम मिनिस्टर की जानिब से प्रेसिडेंट की जानिब, तो मेरा ख्याल में उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये जो 4-5 रोज बीच में गुजरे हैं उसमें जो स्पेकुलेशन थी अब वो दम तोड़ चुकी हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिससे ये तासुर उभरे कि शायद हुकूमत वक्त उनके नोटिफिकेशन करने में इंटरेस्टेड नहीं है या कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ भी ऐसा नहीं था। लेकिन अब भी मेरे ख्याल में सवाल जरूर होगा कि इस कदर ताखीर क्यों की गई। जब उनकी अपॉइंटमेंट करनी थी तो शायद वो पिछले दिनों में कर दी जाती, तो कम अज कम ये जो इस वक्त स्पेकुलेशन हो रही थी वो ना होती, दुनिया भर में इस हवाले से कुछ चर्चा ना होती। तो मेरे ख्याल में अब भी ये सवाल जरूर हुकूमत वक्त से होगा। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार शिराजी।